पहाड़ों की रानी शिमला पर्यटकों से गुलजार है। इसका सबसे बड़ा कारण हाल ही में हुई बर्फबारी और शिमला नगर निगम प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया विंटर कार्निवल है। पर्यटकों में शिमला में आने का क्रेज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 48 घंटों में शिमला में करीब 60,000 वाहन पहुंचे हैं, जिनमें से अधिकतर वाहन पर्यटकों के हैं। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को संचालित करने के लिए एक प्लान बनाया गया है, ताकि सैलानियों को शिमला पहुंचने पर किसी तरह की परेशानियों से दो चार न होना पड़े। उन्होंने कहा कि नए साल को लेकर भी एक बैठक शिमला जिला के उपायुक्त के साथ हो चुकी है, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि नए साल का जश्न मनाने शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पूर्वत की तरह हर साल की तरह हम जैसा कि जानते हैं कि शिमला जो हमारा कैपिटल है, इट्स इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर वर्ष जो है विंटर के समय में जो है यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हमारा जो है प्रोमिनेंट प्लेस है, इंटरनेशनल जो मैप है उस पर शिमला एक प्रोमिनेंट मैप डेस्टिनेशन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यातायात को संचालित करने के लिए और जो विंटर कार्निवल का एक नया इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो ट्रैफिक सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को जो संचालित करने के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। और अभी तक पिछले 2-3 दिनों का अगर मैं आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ तो हमारा जो शोगी बैरियर है, जहाँ से आउटसाइड स्टेट व्हीकल्स आते हैं, लगभग 60,000 के करीब गाड़ियों का आवागमन हो चुका है, जिससे कि हम ये क्लियर असेसमेंट कर सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में टूरिस्ट इस वर्ष सैलानी जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर के हमने एक अच्छी बृहद कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना बनाई है और उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आने वाले 2 दिनों के लिए सर अलर्ट है बर्फबारी का और फिर न्यू ईयर, तो चुनौती ज़्यादा है, किस तरह से देखते हैं और अभी क्या प्लान है? जो न्यू ईयर की प्रेपरेशन है उसको लेकर के तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है और सभी बहुत सारे विभाग इसमें स्टेक होल्डर हैं। पुलिस प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाती है, तो उसमें सभी को जो AOR है, सभी का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिफ़ाइन किया गया है और सभी का कार्य चिन्हित है। तो अभी आने वाले समय में अगर स्नो को लेकर के कोई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी पीछे भी हमने देखा 2-3 दिन पहले दिसंबर महीने में बहुत सालों के बाद बर्फ़ का आगमन हुआ और उसको लेकर के भी हमने अपनी जिस प्रकार की प्रेपरेशन की थी उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। जो स्नो का चैलेंज है उसको लेकर के तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पहले से ही करते रहते हैं और इसमें हमने आइडेंटिफाई किया, जियो मैपिंग की है सभी जगहों की, कौन कौन से चैलेंजिंग पॉइंट हैं, कहाँ पे स्लिपरी कंडीशंस रहती है रोड्स की। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है सक्षम है, अगर कहीं बर्फ़ आती है तो हम अपनी केपेबल हैं, शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो है रूट्स को ओपन कराते हैं। हमारे पास एडिक्वेट JCB मशीन्स हैं, हाइड्रास हैं, QRT है और क्रेन्स भी हैं। तो जो चैलेंजेस और जो डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको लेकर के हमने अच्छी प्रेपरेशन की है। हाल ही में हुई बर्फबारी की वजह से शिमला का ऊपरी क्षेत्र दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। प्रशासन की ओर से भी सड़कों को बहाल करने का काम अभी भी जारी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बर्फबारी की वजह से जहां पर सड़क मार्ग बंद होते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बहाल करने के लिए प्रशासन सक्षम है। इसके अलावा मशीनरी का इस्तेमाल करके भी सड़क मार्ग को बहाल किया जा रहा है।